नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। G20 समिट के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए हैं, उनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। इसी हफ्ते राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसी कड़ी में सम्मेलन के रात्रि भोज कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र भी दिए गए हैं। हालांकि अब निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कहा कि केंद्र सरकार ने इंडिया का नाम बदल दिया है। इस चर्चा के बीच आइए जानते हैं कि दुनिया में किन किन देशों के नाम अब तक बदल चुके हैं और इन देशों में नाम बदलने की वजह क्या थी। दुनिया के कई देशों का नाम अलग अलग कारण से बदले जाते रहे हैं। 1935 में पर्सिया का नाम ईरान पड़ा तो 1937 में आयरिश फ्री स्टेट का नाम बदलकर आयरलैंड कर दिया गया। हालिया समय में तुर्की का नाम बदलने की चर्चा रही है, जब उसने नाम बदलकर तुर्की कर लिया। इस साल 2 जून को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि तुर्की नाम की जगह तुर्की कहा जाएगा। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने नाम परिवर्तन को लेकर एक ज्ञापन जारी किया था। तब राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति है। सिलोन से श्रीलंका को 1972 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी। गुलामी के दौर में उसे सिलोन नाम मिला था। गुलामी की इस निशानी को मिटाने के लिए 1972 में ही सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका करने का निर्णय हुआ। हालांकि सरकारी दस्तावेजों से सिलोन नाम को पूरी तरह हटाने में 39 साल लग गए। लंका का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पर्सिया से ईरान को ऐतिहासिक रूप से पर्सिया के नाम से जाना जाता था। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और पौराणिक साक्ष्यों में पर्सिया का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि 550 ईस्वी में यूनान ने इस देश को फारस के रूप में जिक्र किया था। इसके बाद यूरोपीय देशों में पर्सिया या फारस ही नाम रहा है। 1935 में ईरानी सरकार ने पश्चिमी देशों से पर्सिया को आधिकारिक तौर पर ईरान नाम से संबोधित करने का अनुरोध किया। ईरान का मतलब है आर्यों की भूमि। हॉलैंड से नीदरलैंड। नाम बदलने से पहले नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। हालांकि जनवरी 2020 में देश का नाम हॉलैंड से नीदरलैंड कर दिया गया। उस वक्त सरकार ने कहा कि इस नाम का उपयोग प्रचार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, क्योंकि देश अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह काफी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सरकार ने इस बदलाव का एक कारण नीदरलैंड को एक खुले, आविष्कारशील और समावेशी देश के रूप में प्रस्तुत करना बताया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि डच सरकार ने हॉलैंड नाम को हटाना अपनी छवि को भी बदलने का प्रयास किया था। कथित तौर पर देश की राजधानी एम्स्टर्डम में मनोरंजक नशीली दवाओं के उपयोग और कानूनी वेश्यावृत्ति के चलते देश की छवि अच्छी नहीं रही है। बर्मा से म्यांमार। 1989 में देश की सत्ता पर काबिज सैन्य सरकार ने बर्मा नाम को बदलने का फैसला किया था। तब म्यांमार को संरक्षित करने के प्रयास में नाम को बर्मा से बदलकर म्यांमार करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि सभी लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे। इस कारण से दुनिया के कुछ हिस्से अभी भी इस एशियाई देश को बर्मा ही कहते हैं। उस वक्त के सैन्य शासन के मुताबिक बर्मा अंग्रेजों का नाम दिया गया था, जो गुलामी का प्रतीक था, इसलिए इसे बदला गया। सियाम से थाईलैंड। सियाम का नाम बदलकर थाईलैंड दशकों पहले हो चुका था। इसकी स्थापना 1949 में एक तानाशाह द्वारा की गई थी। स्थानीय भाषा में इसका उच्चारण प्रथेट थाई किया जाता था। इसका मतलब था मुक्त भूमि। जर्मन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से नामीबिया मौजूदा नाम 1968 में संयुक्त राष्ट्र ने तय किया था। लेकिन जब तक देश जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्र नहीं हो गया, तब तक आधिकारिक तौर पर इसका नाम नामीबिया ही था।
नया नामकरण 1990 में किया गया था। आयरिश फ्री स्टेट से आयरलैंड 1937 में यूनाइटेड किंगडम से सभी संबंधों को हटाने के इरादे से आयरिश फ्री स्टेट स्थानीय आयरिश भाषा में आयरलैंड बन गया। तो ये थे कुछ देशों की लिस्ट जिन्होंने अपने नाम को बदलकर दूसरा नाम रखा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।